हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम टुडे करंट अफेयर की सीरीज़ में आज का हम लेकर आए हैं टुडे करंट अफेयर। हमने कल पहला वीडियो डाला था टुडे करंट अफेयर में, तो अब हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपके डेली बेसिस पर करंट अफेयर को कवर करेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो भी मैं करंट अफेयर है, जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करने के लिए होगी, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी ऐसे ज़रूरी होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन, मैं सिर्फ केवल उन्हीं कुछ टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करूँगा और जिनकी एक्सप्लेनेशन की इतनी नीड नहीं है कि वन लाइनर है, आपको केवल जानना है, उनकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूँगा। ठीक है ना, इससे टाइम भी बचेगा आपका और आपका वीडियो भी शॉर्ट बन जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको करंट अफेयर से कनेक्टेड रहें आप। ठीक ना, पहला आज का न्यूज़ है, इंडिया एब्सटेन ऑन यूएनएससी रिजोल्यूशन कंडेमनिंग रशिया रेफरेंडा इन यूक्रेन। क्या हुआ है कि रशिया ने यूक्रेन पे आज से फरवरी के महीने में अटैक कर दिया था, तो उसने कुछ जो हिस्सा था वो कब्जा लिया। खासकर मेन जो हिस्से बताए जा रहे हैं वो 4 रीजन है, जैसे कि हम बात करें खैरसोन की, जैपोरिजिया, लुहांस्क एंड डोनास्क, ये डोनास्क एंड लुहांस्क और जेपोरिजिया और खैरसोन, ये याद रखना 4 रीजन। इस पर रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब उसने यहाँ पर रेफरेंडा करवाया है, तो बहुत सारी कंट्री में इसका मतलब अपोज किया और यूएनएससी में इसके अगेंस्ट जो है रिजोल्यूशन लेकर आया गया। लेकिन इंडिया ने और प्लस 4 अदर कंट्रीज़ ने इस रिजोल्यूशन को एब्सटेन किया, मतलब इस रिजोल्यूशन को अटेंड नहीं किया। इंडिया से अलग जो 4 कंट्री थी जिन्होंने इस रिजोल्यूशन को एब्सटेन किया था वो था चाइना, ब्राज़ील एंड गैबोन और प्लस इंडिया को मिला के 4 हैं कंट्री। ठीक है ना, बस इतना ही, आगे चलते हैं। अभी क्या है कि आज अक्टूबर 1 है, तो आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को प्रेसिडेंट अवार्ड करने वाली हैं अलग अलग स्टेट को या फिर क्लीनेस्ट सिटीज़ को। तो अभी क्या है ना कि अभी ये आज का न्यूज़ है, तो अभी कौन सी सिटी को क्या अवार्ड दिया गया ये मैं कल बताऊंगा आपको एक सेपरेट वीडियो बना के। बस आप ये जान लीजिए आज 1 अक्टूबर है, आज ही के दिन स्वच्छ सर्वेक्षण के अवार्ड दिए जा रहे हैं प्रेसिडेंट मुर्मू द्वारा। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें 100% म्यूनसिपल अवार्ड दिए जाएंगे इस बार, लेकिन पिछली बार जो थी केवल 40% कवर किए गए थे, लेकिन इस बार ये 100% है, ये याद रखना। इस बार ये 100% म्यूनसिपल अवार्ड कवर है और पिछली बार 40% प्रीवियस थे। ठीक है ना, क्योंकि ये डाटा याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट पीसीएस, यूपीपीएससी हुआ, आरपीएससी, स्टेट पीसीएस में से कुछ डेटा पूछ लेते हैं कि इस बार 100% म्यूनसिपल अवार्ड दिए गए, पिछली साल 40% थे। तो आज ही के दिन अक्टूबर 1 को ही, आज के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने 5G को लॉन्च करेंगे और आई थिंक कर दिया है, मैं स्पीच सुनना था। और अभी इनिशियल फेज़ में ये 8 सिटीज़ में लॉन्च किया जाएगा। 8 सिटीज़ कौन कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई एंड कोलकाता। लेकिन जब पहले आज से कुछ 2 महीने पहले न्यूज़ आई थी तो उसमें बताया गया था 5G को 13 सिटीज़ में एक फेज़ मैनर में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन आज आज लॉन्च किया जा रहा है केवल 8 सिटीज़ में। ये आपको घुमा सकता है कि फेज़ मैनर में कितनी सिटीज़ में लॉन्च करने का डिसाइड किया गया था। वो 13 सिटीज़ थी, लेकिन जो लॉन्च किया गया है ना 1 अक्टूबर को, वो केवल 8 सिटीज़ में है। आपको याद रखना एज अ पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा ये है कि एक कहा जा रहा है जो 5G का क्युमुलेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा वो लगभग 2035 तक $450 बिलियन का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है ना, और दूसरा कि बताया गया है कि इन 8 सिटीज़ में जो लॉन्च करेगी 5G की सर्विस वो है रिलायंस जियो। ठीक है ना, रिलायंस जियो विल ब्रिंग 5G टू सेलेक्ट सिटीज़ फर्स्ट। और फिर बाद में जो प्लान है 5G का कवर किया जाएगा पूरी कंट्रीज़ में बाय 2023, मतलब 2023 तक पूरी कंट्रीज़ में जियो द्वारा 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फेज़ मिनर में ये किया जा रहा है 8 सिटीज़ में, वो भी जियो द्वारा। ठीक है, याद रखना। आगे मैं चलूँ इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ पर डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, एक स्टडी मटेरियल लेकर आते हैं। बेसिकली बात है कि पूरा वीडियो कवरेज आपको नहीं था, खुद की सेल्फ स्टडी भी होती है वीडियोस में। मैं चाहे कोई भी वीडियो में ये नहीं कह रहा कि वीडियो अच्छा नहीं बनाता, कोई ट्यूटर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ट्यूटर सब अच्छा पढ़ाता है, लेकिन कुछ एक पर्सनल चीज़ भी होती है, बुक होता है, नोट्स होता है पढ़ने के लिए, जो आपको हमेशा, जो कि एक मेन कोर मान जाती है तैयारी की। तो आप जब बुक लेकर आते हैं, सब कुछ लेकर आते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको अलग से एमसीक्यू लेना पड़ते हैं, तो उसमें वो खर्चा ज़्यादा होता है। अगर आपकी बुक 250 की है और 150 की बुक कम से कम 450-500 का ही एक सब्जेक्ट आपका पड़ जाता है। लेकिन हमने आपका इसको सस्ता बनाने के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है www.civilexaminer.com। यहाँ पर आपको PDF फाइल्स मिलेंगी जिसमें आपके सारे
PDF फाइल, आप उसे ई बुक्स भी बोल सकते हैं, जिसमें आपके प्लस MCQ और प्लस आपका जो तुम्हारा ये डेटा होता है पूरा जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस प्रीवियस ईयर MCQ सब आपको एक ही फाइल में PDF फाइल और ई बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर सकते हैं civilization.com पोर्टल पर। ये आपको जस्ट इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कॉस्ट जो खर्च हो रही थी इसकी जस्ट आधी हो जाएगी, आपको हाफ कॉस्ट में मिल जाएगा। अगर जैसे कि आप इकोनॉमिक्स का बाहर जाते हैं तो एक होती है आपकी इकोनॉमिक्स, दूसरी होती है इंडियन इकोनॉमी, इसकी अलग अलग बुक प्लस आपके MCQ पूरा आपका मिलाकर 1000 या 1100 का पड़ जाता है। लेकिन हम इसको आधी कॉस्ट पर अपने सिविल एग्जामिनर पोर्टल पर बेच रहे हैं। आप ये PDF फाइल या ई बुक्स को लोड कर सकते हैं हमारी, ठीक है ना। तो फिर आगे चलते हैं कि हरिकेन इयान एक हरिकेन है, जैसे हमारे साइक्लोन आते हैं ऐसे USA में हरिकेन बोलते हैं उनको। हरिकेन इयान आपका हिट कर चुका है फ्लोरिडा सिटी में और उससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई है इस इयान के आने से, ठीक है ना। याद रखना हरिकेन इयान कहाँ है, फ्लोरिडा सिटी USA, ठीक है ना। एक उनका साउथ कैरोलिनी एरिया है, उसमें ज़्यादा कैजुअलिटीज़ बताई जा रही हैं। चलो आगे चलते हैं। China has withdrawn a draft resolution at the International Atomic Energy Agency against AUKUS grouping seeking to provide Australia with a nuclear power submarine। क्या होता है, AUKUS एक ग्रुप है जो बनाया गया है, पिछली साल सितंबर में बना था ये ग्रुप, और इसके अंदर जो आते हैं ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। इन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसकी वजह से फ्रांस नाराज़ हो गया था क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डील की थी। उसके बाद क्या किया, चाइना ने ये एक रिजोल्यूशन लेकर आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर, और आपको ये बताना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर लेकर आई, लेकिन कल बताया जा रहा है उसने विड्रॉ कर लिया है ये, ठीक है ना। विड्रॉ करने का कारण ये था कि उसका ये उसे पता ये कह सकते हैं कि उसको एक तरह से पता था कि उसके साथ और कंट्री नहीं आने वाली इस रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए, इसलिए उसने पहले ही विड्रॉ कर लिया। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ आपको प्रॉब्लम दिखती है तो। और जो भी अगर आपको कोई करंट अफेयर में या फिर किसी चीज़ प्रॉब्लम है तो हमसे अगर आप जुड़ सकते हैं हमारे सिविल एग्जामिनर पेज पर। तो थैंक यू सो मच and best of luck future examination. Thank you.